सर नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो में क्लास 8 हमारी दुनिया, भूगोल, इकाई 2 भारतीय कृषि, इकाई 3 उद्योग अर्थात लौह इस्पात उद्योग, यानी इन चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगा उसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कृषि कार्य में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कार्यरत है? तो यह 60% होता है। दूसरा है, कृषि के कितने प्रकार हैं? कृषि के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है स्थानांतरित कृषि, दूसरा गहन कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि स्थानांतरित कृषि को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या क्या है? तो इसे झूम कृषि के रूप में भी जाना जाता है, कर्तन कृषि, उसके बाद दहन कृषि भी स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलग अलग राज्य में यह जो स्थानांतरित कृषि है किन किन नाम से जाना जाता है? तो असम में झूम कृषि के रूप में जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू कृषि, उड़ीसा में पामाडावी, केरल में कुमारी, राजस्थान में बालरे, हिमालय क्षेत्र में खिल और झारखंड में कुरुल। यह स्थानांतरित कृषि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न इसको देख लेते हैं। छठा है कि स्थानांतरित कृषि का मुख्य फसल क्या है? यानी कि स्थानांतरित कृषि में मुख्य रूप से क्या क्या फसल उगाए जाते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से चावल होता है उपज, उसके बाद मक्का, इसके साथ साथ और भी अन्य फसल उपजाए जाते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, गहन जीविका कृषि क्या है? तो गहन जीविका कृषि वैसी खेतों में की जाती है जहाँ पे एक साल में अनेक फसल, यानी कि उस खेत में एक साल में अनेक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, तो वह गहन जीविका कृषि कहलाती है। यानी कि गहन जीविका कृषि बिहार में इसका मुख्य रूप से प्रचलन है इस खेती का। 8वां नंबर प्रश्न है, वाणिज्य कृषि का फसल है? तो वाणिज्य कृषि में मुख्य फसल है मखाना, केला और तंबाकू। अगला प्रश्न, फसल को ऋतु के आधार पर, यानी फसल को मौसम के आधार पर, ऋतु के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। अगला प्रश्न, खरीफ फसल क्या है? यानी खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सा फसल आता है? तो धान और मूंग खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और इसका जो टाइमिंग है, पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल कब से कब बोया जाता है और कब से कब इसकी कटाई होती है? तो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो। अगला प्रश्न, रबी फसल है? तो रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि हैं और इसका टाइमिंग कि अक्टूबर नवंबर में बोना और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है, तो यह रबी फसल कहलाती है। 14 नंबर प्रश्न, खरीफ फसल और रबी फसल के बीच बोए जाने वाले फसल को कौन सा फसल कहा जाता है? तो यह जायद फसल कहलाता है। यानी कि जायद फसल वैसा फसल है जो खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में बोया जाता है। यानी इसका कहने का अर्थ हो गया कि जून जुलाई खरीफ फसल हुआ और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है और अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की फिर बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है, तो इसी के बीच में जायद फसल बोया जाता है। जायद फसल के अंतर्गत क्या है? तो यह तरबूज, ककड़ी, खीरा और अनेक प्रकार की सब्जियां भी इसी जायद फसल के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, उपयोगिता के आधार पर फसल के प्रकार कितने हैं? उपयोगिता के आधार पर फसल के प्रकार को पूछा गया है। तो यह है खाद्य फसल, उसके बाद रेशेदार फसल,
फिर पेय फसल, बागवानी फसल, और यह पाँचवा है व्यापारिक फसल। तो खाद्य फसल, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लें कि खाद्य फसल के अंतर्गत धान, गेहूँ, मूंग, मटर, बाजरा, मक्का इत्यादि आता है। और रेशेदार फसल के अंतर्गत कपास और जूट, यानी कि इस रेशेदार में कपास और जूट है। उसके बाद पेय फसल के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, और इसके बाद एक है कोक, यह पेय फसल के अंतर्गत है। और बागवानी फसल के अंतर्गत केला, आम, लीची और फूल, सब्जियां इत्यादि आता है। और व्यापारिक फसल की बात करें तो इसमें रबर है, उसके बाद मखाना, फिर तंबाकू, मिर्च, गन्ना इत्यादि हैं। श्री विधि तकनीक क्या है? तो यह एक तकनीक है जो श्री विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें उत्तम बीज का सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि अच्छे बीज का चयन किया जाता है, और यह मुख्य रूप से धान के लिए प्रसिद्ध है श्री विधि। अगला प्रश्न है 23 नंबर, हरित क्रांति कब हुई? तो 1960 ईस्वी में हरित क्रांति हुई। पहला प्रश्न है उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उद्योग को निम्नलिखित जो 5 वर्ग है इसमें बांटा गया है। पहला है कच्चे माल के आधार पे, उसके बाद पूंजी निवेश के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, और अगला है कच्चे एवं तैयार माल के आधार पर। तो यह 5 वर्गों में है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो कृषि आधारित, यानी कच्चे माल के आधार पे फिर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो यह इस प्रकार से 4 प्रकार है: कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और समुद्र आधारित। तो कृषि आधारित में वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और तेल उद्योग है। इसके बाद खनिज उद्योग की बात करें तो इसमें लौह इस्पात, सीमेंट, तांबा, एल्युमिनियम जो भी खनिज से संबंधित है उसका होता है। और वन आधारित में कागज़ उद्योग, औषधि उद्योग, फर्नीचर उद्योग, और समुद्र आधारित उद्योग की बात करें तो मछली उत्पादन, खनिज तेल इत्यादि आ जाता है। अगला नंबर प्रश्न है तीसरा नंबर कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो यह 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है कुटीर उद्योग, इसके अंतर्गत टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना इत्यादि आता है। और लघु उद्योग के अंतर्गत माचिस निर्माण, रेशम उद्योग। बृहत उद्योग के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि बृहत उद्योग वैसे हैं जो 1 करोड़ से अधिक पूंजी लगा करके किया जाता है, तो वह बृहत उद्योग के अंतर्गत आता है। और लघु उद्योग में 1 करोड़ से कम की लागत इसमें लगाई जाती है। आगे है स्वामित्व के आधार पर उद्योग को पुनः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं स्क्रीन पे। निजी क्षेत्र का, तो निजी क्षेत्र में जैसे हो गया टाटा, यह निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। उसके बाद रिलायंस भी, फिर बजाज। और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में सेल, भेल, रेल कारखाना। और संयुक्त क्षेत्र में मारुति उद्योग, बजाज उद्योग, अन्य प्रकार के जो भी उद्योग हैं बजाज से रिलेटेड वह है। और सरकारी क्षेत्र की बात करें तो सहकारी, सरकारी नहीं सहकारी क्षेत्र की बात करें तो यह सुधा डेयरी उद्योग इत्यादि आ जाता है। तो यह हम लोग स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण देखें। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है: आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। तो आधारभूत उद्योग में फिर उसी प्रकार से ले सकते हैं लोहा, तांबा, खनिज, एल्युमिनियम इत्यादि। और उपभोक्ता उद्योग में दवा उद्योग, बर्तन उद्योग, श्रृंगार उद्योग। प्रश्न है कच्चे एवं तैयार माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। इसे भी 2 भागों में विभक्त किया गया है: भारी उद्योग और हल्के उद्योग। तो भारी उद्योग में लौह इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी, सीमेंट उद्योग। और हल्के उद्योग में घड़ी निर्माण, बल्ब निर्माण इत्यादि हो जाता है, श्रृंगार वगैरह से संबंधित भी। उसके बाद
7वां नंबर प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर लें। कच्चा माल का भार बराबर तैयार माल के भार के यदि बराबर हो तो उसे किस उद्योग से जाना जाता है? तो यह है फुटलूज उद्योग। 8 नंबर है कि फुटलूज उद्योग हैं तो यह समझ ही चुके हैं, रेडीमेड उद्योग, यानी जितना कपड़ा इसमें ज़रूरत है बनाने में कच्चे माल में, उसके बाद जो बन करके तैयार होता है रेडीमेड तो उतना ही फिर उसका वेट रहता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इसके बाद इकाई 3 के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग है, इससे भी संबंधित प्रश्न है जिसे हम लोग देख लेते हैं। आधारभूत या पोषक उद्योग किसे कहा जाता है? तो लौह इस्पात को आधारभूत या पोषक उद्योग कहेंगे। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कहाँ हैं? तो इसमें झारखंड में बोकारो जमशेदपुर, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर बर्नपुर पश्चिम बंगाल, विजयनगर कर्नाटक, सेलम तमिलनाडु, भद्रावती कर्नाटक। इस प्रकार से इन जगहों पे प्रमुख लौह इस्पात केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, इस्पात उद्योग का कच्चा माल है, यानी कि इस्पात उद्योग को संचालित करने के लिए इसमें कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो लौह अयस्क, फिर डोलामाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज और जल की आवश्यकता होती है। अंतिम प्रश्न है, इस्पात का पहला कारखाना कहाँ बना? तो 1907 ईस्वी में साक्षी में बनाया गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर से संबंधित यानी कि जो SCERT से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी था उसका अध्ययन किए। बस आज के वीडियो में हम लोगों को इतनी ही प्रश्नोत्तरी पर बातें करनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।